हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। इस वीडियो में देख रहे हैं अपन आई का सेकंड पार्ट फर्स्ट में देखा था अपन ने आई का स्ट्रक्चर, और सेकंड में देख रहे हैं अपन डिसऑर्डर्स को। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आवश्यक जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि विकार तब समझ में आएंगे जब हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। तो पहले आई का स्ट्रक्चर देखें, फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद में सेकंड वीडियो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपन डिसऑर्डर्स ऑफ आई। डिसऑर्डर्स ऑफ आई में अपन सरल से जटिल की ओर बढ़ते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं अपन एल्बिनिज्म में किसी के होता है तो क्या परेशानी होती है। तो अपन ने बात की थी कोरोइड के अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं, और आँख का काला रंग, भूरा रंग और नीला रंग ये जीन्स के द्वारा नियंत्रित होता है, माता पिता से संतति में आता है। और आँख में कोई पिगमेंट नहीं होगा यदि व्यक्ति एल्बिनो होगा, तो सूरजमुखी होगा। तो इनको सूरजमुखी क्यों कहते हैं? एल्बिनो तो इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल सफ़ेद रंग के होते हैं। सूरजमुखी इसलिए कहते हैं क्योंकि धूप में खड़े नहीं हो सकते। उनमें आइरिस में पिगमेंट न होने के कारण ज़्यादा रोशनी प्रवेश करती है और आँखें उनकी बंद होने लगती हैं। ये एक विकार हुआ। दूसरा, संक्रमण हो जाए किसी के या चोट लग जाए तो लैक्रिमल डक्ट की बात की थी अपन ने, यहाँ से लेकर नाक तक जाती है जो, और ये बंद हो जाती है। और इसके बंद होने से आंसू लगातार आँख से गिरते हैं, बार बार आँख पहुँचनी पड़ती है। ये या तो संक्रमण है तो एंटीबायोटिक से ठीक होगा, और यदि चोट लगी है तो ऑपरेशन से ठीक होगा। ये दो प्रकार के सामान्य विकार हैं। अब अपन थोड़े से जटिल विकारों की ओर बढ़ते हैं। अब इन दो विकारों की बात करेंगे, दो डिसऑर्डर्स की बात करेंगे जो विटामिन ए की कमी से होते हैं। पहला तो है नाइट ब्लाइंडनेस, रात में न दिखना, रतौंधी होना। और इसके लिए विटामिन ए किस तरह से उत्तरदायी है? विटामिन ए का एक प्रकार है रेटिनोल A1, और A1 काम आता है रोडोप्सिन बनाने में। और A1 की कमी होगी तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा। रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो रोड्स ठीक से काम नहीं करेंगी, और रोड्स काम नहीं करेंगी तो रात में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रोड्स के द्वारा अंधेरे में या रात में देखा जाता है। तो ये विकार तो कहलाता है रतौंधी। दूसरा है जीरोप्थेल्मिया, और जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए का दूसरा पार्ट A2 की कमी से होता है, और इसके कारण कॉर्निया अपारदर्शी और शल्की हो जाती है, कॉर्निया से धुंधला दिखता है। ये जीरोप्थेल्मिया कहलाता है। किसके कारण? विटामिन A2 के कारण। और ज़्यादा ही कमी हो गई तो कॉर्निया में घाव भी होने लगते हैं, और कॉर्निया में घाव होना वो किरेटोमलेशिया कहलाता है। किरेटोमलेशिया। तो इस प्रकार ये विकार विटामिन की कमी से होते हैं, लेकिन नेत्र के विकार है ये। अब अपन बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की, वर्णांधता, डाल्टनिज्म भी कहते हैं इसको। कोन्स को बनाने के लिए जीन पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम पर, और एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन पाए जाते हैं उनको सेक्स लिंक्ड जीन कहते हैं। और इस प्रकार के जीन में यदि कोई खराबी होती है तो विकार को अपन लिंग संलग्न विकार कहते हैं। उनमें से एक है ये कलर ब्लाइंडनेस। इस जीन में म्यूटेशन से कोन्स में विकार आ गया, और कोन्स में विकार इस तरह से हुआ कि रंगों को पहचानने की क्षमता नहीं होती, खास तौर से लाल और हरे रंग को, जो ट्रैफिक के सिग्नल होते हैं। तो लाल और हरे रंग को नहीं पहचान सकते, ये वर्णांधता है। और ये पिता से पुत्रियों के थ्रू पुत्रियों के पुत्र में पहुंचती है। तो इसका एक अलग से वीडियो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का, सेक्स लिंक्ड डिजीज़ का। विस्तार से पढ़ना है तो उसमें देखें, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ बस ये सफिशिएंट है कि नेत्र का एक विकार है जिसको वर्णांधता कहते हैं। ये अनुवांशिक विकार है। नेक्स्ट विकार है कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। और मोतियाबिंद का मतलब लेंस का अपारदर्शी हो जाना। लेंस में जो प्रोटीन है वो प्रोटीन बदल जाती हैं और लेंस की पारदर्शिता खत्म हो जाती है, अपारदर्शी हो जाता है, और उसके कारण दिखाई देना पहले कम होता है, धुंधला दिखता है, फिर दिखाई देना बंद हो सकता है यदि इसका इलाज नहीं हुआ तो। और इलाज क्या है? इलाज है केवल ऑपरेशन। पुराने लेंस को निकालकर, प्राकृतिक रूप से जो लेंस था जो खराब हो गया उसको निकालकर कृत्रिम लेंस लगा देते हैं, ये इसका इलाज है। और ये अधिकांश लोगों के एक उम्र के बाद में कैटरेक्ट डेवलप हो ही जाता है। नेक्स्ट है फिर ग्लूकोमा, और ग्लूकोमा ये स्थायी अंधता है, ये खतरनाक रोग है। नेत्र गोलक, आई बॉल के अंदर प्रेशर बढ़ा क्योंकि तरल बढ़ गया,
तरल साफ ज़्यादा होता है और वहाँ से निकलता कम है। तो तरल का दाब बढ़ने से रेटिना क्षतिग्रस्त हुई। रेटिना क्षतिग्रस्त होती है स्थायी रूप से, इसका फिर कोई इलाज नहीं है, ये ग्लूकोमा। तो रेटिना क्षतिग्रस्त हुई स्थायी रूप से, और क्षतिग्रस्त होने के बाद में फिर वो रिपेयर नहीं होती है, इसलिए इसको रोकना ज़रूरी है। मेडिसिन से आई बाल का प्रेशर कम करके इसको रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए सजगता ज़रूरी है। जैसे ही विकार हो तो ये कंफर्म कर लेना चाहिए कहीं ग्लूकोमा तो नहीं है। अब अपन नेत्र के विकारों में एक टर्म और सुनते हैं, उसको समझते हैं, वो है कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवा होता है, अपन ने समझा है ये, और कंजक्टिवा में संक्रमण कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। और ये बरसात के बाद में बहुत बार, कई बार फैलता है ये आई फ्लू, ये कंजक्टिवा का संक्रमण है। तो आई फ्लू उदाहरण है कंजक्टिवाइटिस का। फिर एक और टर्म है एक्सोप्थेल्मिया। ये नेत्र का कोई रोग नहीं है, लेकिन लक्षण नेत्र में उत्पन्न होता है। नेत्र बड़े और बाहर की ओर उभरे हुए, और ऐसा होता है, एक प्रकार का गोइटर होता है, और इस लक्षण के कारण उसका नाम ही एक्सोप्थेल्मिक गोइटर है। नेत्र बाहर की ओर उभरे हुए, ऐसा गोइटर, थायराइड की बीमारी है वो। तो है तो थायराइड की बीमारी, लेकिन लक्षण कहाँ प्रकट होता है? लक्षण प्रकट होता है आई में, ये एक्सोप्थेल्मिया। अब अपन आई का एक इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर समझते हैं, भेंगापन या स्ट्रैबिस्मस, और ये भी हमारे देखने में खूब मिलता है। ये कारण क्या है इसका? हमारी आई बाल के साथ में 6 पेशियां हैं, दोनों आई बाल के साथ में 6 पेशियां हैं। इनमें से 4 तो सीधी सीधी जाती हैं, एक ऊपर से निकलती है, एक नीचे से निकलती है, एक दाएं से निकलती है, एक बाएं से निकलती है। ये 4 पेशियां तो पीछे जाती हैं सीधी सीधी, और 2 पेशियां तिरछी हैं, ये बाहर की तरफ है। जैसे ऐसे व्यक्ति कोई खड़ा है तो ये इस आँख की हैं, ये 2 पेशियां बाहर की तरफ तिरछी हैं, 2 पेशियां इधर तिरछी हैं, 4 पेशियां सीधी और 2 तिरछी। ये 6 पेशियां नेत्र गोलक को घुमाती हैं। ये जो अपन मूवमेंट कर रहे हैं, ये मूवमेंट इनकी सहायता से होता है, और इन्हीं की सहायता से हम दोनों नेत्रों को किसी एक वस्तु पर फोकस करते हैं। हम दोनों नेत्रों से किसी एक वस्तु को देखते हैं, वो इनकी सहायता से फोकस करते हैं हम। ये तो सामान्य अवस्था है। लेकिन यदि इनमें से किसी भी एक पेशी में गड़बड़ है, वो या तो ज़्यादा लंबी है या टाइट है, छोटी है, तो जिस नेत्र में विकार है ये उसको फोकस नहीं करने देगी, वो नेत्र अलग देखेगा। तो एक नेत्र एक चीज़ को देखता है, दूसरा नेत्र दूसरी चीज़ को देखता है। इसको अपन भेंगापन कहते हैं, स्ट्रैबिस्मस कहते हैं। और इसका इलाज बहुत आसानी से संभव है। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, यदि मसल लंबी है तो उसको छोटी कर देते हैं, और छोटी है तो उसको दूसरी जगह जोड़ के उसकी लंबाई बराबर कर देते हैं। इसका इलाज संभव है। और यदि इलाज नहीं हो, यदि इसका समय पर इलाज नहीं हो, तो जो आँख दूसरी तरफ देख रही है, उस आँख के सिग्नल अल्टीमेटली ब्रेन ग्रहण करना बंद कर देता है, और वो आँख फंक्शनल नहीं रहती। व्यक्ति के दोनों आँखें हैं, लेकिन एक आँख काम नहीं करती, व्यक्ति एक आँख का ही रह जाता है। तो इसका इलाज समय से करवा लेना चाहिए जो संभव है, वरना ये भी एक खतरनाक रोग है। अब नेत्र का एक कॉमन रोग है, ये सामान्य दोष है, लेकिन समझना थोड़ा सा मुश्किल है, मायोपिया। तो मायोपिया में क्या है? मायोपिया में दूर की चीज़ें नहीं दिखती। खराबी क्या है? केवल पास की दिखती हैं। निकट दृष्टि दोष, दोष क्या है कि पास की दिखती हैं। नियर साइटेडनेस, कारण क्या है? या तो ये लेंस ज़्यादा मोटा हो गया, और लेंस मोटा होता है तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, इसलिए इमेज रेटिना के आगे बनने लगी। ये रेटिना है, नेत्र का बहुत सरल संरचना है ये तो लेंस है, ये रेटिना है और कुछ नहीं बनाया। तो दूर की वस्तु की इमेज रेटिना के सामने बनती है, क्योंकि लेंस ज़्यादा मोटा हो गया। कई बार ये भी होता है कि रेटिना ओरिजिनली यहाँ थी, लेकिन खिसक कर यहाँ चली गई, ये नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ गई। तो लेंस तो सही है, लेकिन नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ गई, इसलिए इमेज तो अपनी जगह सही बन रही है। और एकोमोडेशन का पावर है लेंस में, लेकिन लेंस आवश्यकता अनुसार अब पतला नहीं हो पा रहा। इमेज बन रही है रेटिना के आगे, इसको पीछे खिसकाए तो उसकी फोकस दूरी कम करें। फोकस दूरी कम करने का क्या तरीका है? इसके आगे अपन यदि कॉनकेव लेंस लगा दें
तो इस लेंस की फोकस दूरी एडिटिव होती है, फोकस दूरी, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी और ये इमेज पीछे की तरफ खिसक जाएगी। ये मायोपिया। वापस, या तो नेत्र गोल की लंबाई अधिक हो गई या लेंस अधिक मोटा हो गया और वो एक्मोडेशन में पर्याप्त पतला नहीं हो पा रहा है। प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, जिसे रेटिना पर बनाने के लिए कॉनकेव लेंस की सहायता ली जाती है, ये मायोपिया। और जो विद्यार्थियों के यूजुअली जो नंबर होता है वो इस कॉनकेव का होता है और कॉनकेव का नंबर माइनस में होता है। तो आप लोगों में से किसी के यदि चश्मा चढ़ा हुआ है तो वो ये कॉनकेव लेंस है और विकार का नाम है मायोपिया। नेत्र का एक और विकार हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस, दूर दृष्टि दोष। क्या दोष है? दूर की वस्तुएं दिखती हैं, पास की नहीं दिखती। फार साइट है, पास की नहीं है, नियर साइट नहीं है। कारण क्या है इसका? या तो लेंस इतना ज़्यादा पतला हो गया कि अब पर्याप्त मोटा नहीं हो पाता है एक्मोडेशन में भी, तो पतला हो गया तो फोकस दूरी बढ़ गई, इसलिए प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। या ये आई बाल की लंबाई कम हो गई, लेंस तो सही है लेकिन पहले रेटिना यहाँ तक थी, खिसक कर यहाँ आ गई, आई बाल छोटी हो गई, तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा दोनों स्थितियों में। इसको रेटिना के ऊपर बनाएं तो क्या करें? आई बाल की लंबाई नहीं बढ़ा सकते, लेंस के साथ में कुछ कर सकते हैं अपन। तो लेंस के साथ में क्या करें? इस लेंस की फोकस दूरी कम करनी है क्योंकि ये पतला हो गया, फोकस दूरी बढ़ गई। तो एडिटिव इफेक्ट करें इसका, यहाँ पर एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दें तो अब की बार दोनों की मिलाकर फोकस दूरी कम हो जाएगी और प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगेगा। तो पढ़े इसको अपन। क्या दोष है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं, पास की नहीं दिखती। एक बात, या तो लेंस अधिक पतला हो गया या नेत्र गोलक की लंबाई कम हो गई। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जिसे रेटिना पर बनाने के लिए उत्तल लेंस की सहायता ली जाती है। उस प्रकार ये विकार हाइपरमेट्रोपिया। अब एक विकार और है जिसमें दोनों जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट विकार है प्रेस बायोपिया, और इसमें व्यक्ति को ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं ना ही दूर की दिखती हैं, दोनों नहीं दिखती। कारण अब की बार लेंस का लचीलापन खत्म हो जाना है। लेंस यदि लचीला नहीं है तो ना तो पर्याप्त मोटा होता है ना ही पर्याप्त पतला होता है, बाकी सारा नेत्र सही है। तो पास की वस्तुओं को देखने के लिए पर्याप्त मोटा नहीं होता, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए पर्याप्त पतला नहीं होता, तो दोनों जगह के साफ दिखाई नहीं देंगी। तो पास की वस्तुओं को देखने के लिए तो उसको कॉन्वेक्स लेंस चाहिए और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कॉनकेव लेंस चाहिए। तो या तो ऐसे व्यक्ति दो चश्मे रखें, और जैसा आपने देखा होगा कई व्यक्ति दो चश्मे रखते हैं, एक गले में लटका रहता है, तो जब किताब पढ़ते हैं तो ये लगा लेते हैं, दूर देखते हैं तो दूसरा लगा लेते हैं। एक गले में होता है, एक आँख पर होता है, वो प्रेस बायोपिया का चिन्ह है वो। दूसरा ये है कि ऐसा लेंस काम में लें। ये लेंस है, एक लेंस है, ये ऐसे दोनों लेंस हो गए चश्मे में, तो ऊपर का भाग तो अवतल है, हम सामने देखते हैं तो ऊपर से देखते हैं, ये तो अवतल है दूर देखने के लिए, और जब किताब पढ़ते हैं तो नीचे की तरफ होती है आँखें, तो ये नीचे का उत्तल होता है। इनको बाईफोकल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बाईफोकल लेंस। और ये विकार प्रेस बायोपिया। तो बहुत सारे लोगों के आपने चश्मे देखे होंगे, और ये आजकल इतना बड़ा नहीं होकर ऐसा भी होता है, ये तो उत्तल भाग है, बाकी का सारा अवतल भाग है, एक बिंदु के रूप में होता है उत्तल भाग। और एडवांसमेंट हो गया, आजकल ग्रेजुअल चश्मे आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ने पर फोकल लेंथ धीरे धीरे बदलती है। एक और विकार है एस्टिग्मेटिज्म, दृष्टि वैमनस्य, और ये कुछ अलग तरह का है। इसमें या तो कॉर्निया या लेंस के किसी एक भाग में गड़बड़ होती है। जैसे मान लो ये कॉर्निया है, ये उभार है ऐसे, और इस भाग में मोच आ जाए, जैसे किसी बर्तन में मोच आ जाए, ऐसे मोच आ गई यहाँ पर, तो इस भाग के द्वारा जो रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, वो अलग तरह का होगा, और इस भाग के द्वारा जो रिफ्रैक्शन होता है वो अलग तरह का होगा। ऐसे लेंस में तो यदि सारी जगह पर एक ही तरह का लेंस लगा दें तो ये सही हो जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कैसा लेंस होना चाहिए? इस भाग के सामने का लेंस वो अलग पावर का होना चाहिए, यहाँ का अलग पावर का होना चाहिए। ऐसे लेंसेज को सिलेंड्रिकल लेंस कहते हैं।
तो डॉक्टर क्या बताते हैं फिर कि ये जैसे ये एक्सिस है, यानी इस एंगल पर ये एंगल बताएगा कि यहाँ का पावर तो अलग होगा और यहाँ का पावर अलग होगा। दो तरह के नंबर देते हैं, एक सारे लेंस का पावर और एक एक्सिस, खास तरह के एक्सिस का पावर। तो कहते हैं एक्सिस है, आपके एक्सिस भी है, यानी एस्टिग्मेटिज्म है, यानी सिलेंड्रिकल लेंस काम में लिए जा रहे हैं। इस प्रकार यदि अपन चारों विकारों को एक साथ समराइज करें तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, निकट की चीज़ दिखती है, दूर की नहीं दिखती, और कॉनकेव लेंस की सहायता ली जाती है जिसको अवतल लेंस भी कहते हैं, और इसके नंबर माइनस में होते हैं। इसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, दूर की चीज़ें दिखती हैं, पास की नहीं दिखती, किताब नहीं पढ़ सकते हैं, और इसके लिए उत्तल कॉन्वेक्स लेंस की सहायता ली जाती है जिसके नंबर प्लस में होते हैं। फिर प्रेस बायोपिया, ना तो दूर की दिखती हैं साफ, ना पास की दिखती हैं साफ, तो दोनों तरह के लेंस काम में लेने होते हैं। पास की वस्तुओं को देखने के लिए, किताब पढ़ने के लिए तो उत्तल लेंस की सहायता ली जाती है, और दूर देखने के लिए अवतल लेंस की सहायता ली जाती है। तो या तो दो चश्मे होते हैं या एक ही चश्मे में दो नंबर होते हैं, बाईफोकल लेंस होते हैं। लास्ट में है एस्टिग्मेटिज्म, जो नेत्र में, कॉर्निया में या लेंस में डेंट या मोच आ जाने के कारण होता है। एक तरह से देसी भाषा में समझाया मैंने आपको। और वस्तु का एक भाग तो साफ दिखता है, चाहे दूर की हो चाहे पास की, और दूसरा भाग धुंधला दिखता है, और दोनों सही दिखें इसके लिए हमारे को सिलेंड्रिकल लेंस की सहायता ली जाती है जिनको बेलनाकार लेंस भी कहते हैं। इस प्रकार अपन ने आई के डिसऑर्डर्स को संक्षिप्त में समझा है, और मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे वीडियो भी आपको जल्दी जल्दी मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।